रियल एस्टेट और आईपीएल सेम तो नहीं है। तो मैं आपसे बस ये ज्ञान लेना चाहता हूँ कि आज जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या ज्ञान लेना चाहिए, आईपीएल से क्या सीख लेनी चाहिए। वो आईपीएल हो या रियल एस्टेट हो, स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अर्ली बेनिफिट उठाता है। नोएडा के अंदर ये वाला जो कॉरिडोर है, इसके अंदर अभी इतनी पोटेंशियल बाकी है। आज की डेट में तो जिस जोन में आप बैठे हो तो जोन ही डिफरेंट है। चैट जीपीटीज आ गए, जेमिनाई आ गया, चैट बोट आ रहे, बहुत सारी चीजें हैं। कल को रियल एस्टेट एजेंट्स को रिप्लेस तो नहीं कर दोगे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अमन शर्मा मनी ट्री पॉडकास्ट से आपको हेलो करता हूं। मेरे साथ रोहित भैया, प्लीज एक बार हमारी ऑडियंस को ग्रीट कीजिए। ऑलवेज वेलकम है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो रोहित भैया, बड़े दिनों बाद काफी लोगों की डिमांड आ रही थी, काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो, लड़ाई हो गई, क्या हो गया, पॉडकास्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैं सबको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा सा बिजी चल रहे थे टीम की ग्रोथ को लेके, रियल एस्टेट बिजनेस को लेके। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करी हैं, आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा लाइक व्हाट वंडर्स वी हैव डन। सो आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी इन आ कमिंग वीक पता लग जाएगा। बहुत जल्दी आने वाले टाइम में अमन, जो प्लेटफॉर्म मनी ट्री है, दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान तो देख ही रहा है, ठीक है। पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी में आपको पता ही है हम लोग कितने स्ट्रांग होते जा रहे हैं डे बाई डे। अपनी ऐप आ गई, वेब आ गया, ऐप हम यूज़ कर ही रहे हैं। तो डे बाई डे रियल एस्टेट का फ्यूचर हम लिखेंगे। सो डू यू थिंक, जो हमारा एक बार पहले पॉडकास्ट हुआ था कि आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं कि आदमी लंदन बैठा होगा और वहाँ से सैप लॉगिन करेगा, कस्टमर लॉगिन पे जाकर और वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी बुक करेगा। हम ऑलरेडी एआई बूट के साथ काम कर रहे हैं अमन। आज की डेट में एआई बूट आपका वेलकम करता है मनी ट्री के पेज पे, www.moneytreereality.com पे। आप कोई भी क्वेरी 24 घंटे पोस्ट कर सकते हैं, 24 आवर्स वी आर अवेलेबल। और उसमें आपको जितने भी हमारे रियल एस्टेट के धुरंधर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे बेस्ट प्रॉपर्टी लेने के लिए। रोहित भैया, अपार्ट फ्रॉम दिस, वैसे आजकल आईपीएल देख रहे हैं आप? यार आईपीएल तो देख ही रहे हैं। तो आईपीएल में एक नाम सुन रहे होंगे, बड़ा बड़ा जोशीला नाम है। यस, आपकी तरफ का आदमी है। बिल्कुल, बड़ा बड़ा छोटा सा बच्चा है। और क्या टैलेंट है यार। वैभव, मिस्टर वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, क्या टैलेंट है। डू यू थिंक जिस तरीके से वो स्टार्टिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, जिस एग्रेशन से वो बैटिंग करते हैं, कि दिस टाइप ऑफ गेम इन T20 विल सूट्स हिम इन फॉर्मेट्स, अदर फॉर्मेट्स आल्सो, लाइक वनडे में भी ये फॉर्मेट आएगा या टेस्ट में भी ये फॉर्मेट चलेगा? अमन, सिलेक्शन जो है ना वो बहुत सारे क्राइटेरियाज के ऊपर होता है। वनडे परफॉर्मर का सिलेक्शन होता नहीं है। तो पास्ट में उसने अपने आप को प्रूव किया हुआ है, तो आज वो टीम में है, आईपीएल के अंदर है। फ्यूचर में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होगा। फ्यूचर में अभी जैसे ही इज लाइकली टू प्ले वन डे गेम विद इंडिया टीम, ही हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड। मुझे लगता है जिस हिसाब से आपने, अगर वो महेंद्र सिंह MSD वाली धोनी मूवी देखी होगी, तो जब सेलेक्टर्स आते हैं, जो युवराज सिंह और वो धोनी बैटिंग कर रहे होते हैं, तो वो वहीं छक्के मारता है जहाँ पे सिलेक्टर्स बैठे होते हैं। तो आज भी वही ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पे सिलेक्टर्स बैठे हैं या जहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड्स बैठी हैं या जहाँ पे आपकी वाइफ बैठी है, आपको वहीं छक्के मारने हैं। अमन, ये तो मुझसे अच्छा जेनजीज जानते हैं। क्यों, आपकी भी तो गर्लफ्रेंड थी। तो वो जमाना कुछ और था, वो दौर कुछ और था। तो आपको क्या लगता है रोहित भैया, जैसे आईपीएल के अंदर आज हम देखते हैं कि 2 ओवर के अंदर पूरा गेम पलट गया, या किसी ने 13-14 बॉल के अंदर पूरी 50 रन की हाफ सेंचुरी मार दी, तो ऐसा क्या रियल एस्टेट को वहां से एक पॉइंट उठाना चाहिए या कनेक्शन लेना चाहिए कि आदमी जो इन्वेस्टमेंट सोच रहा है या जो रीसेल करने की सोच रहा है प्रॉपर्टी, या रियल एस्टेट में काम करने की सोच रहा है, उसको वहां से वो सीख लेनी चाहिए? तो अमन, आप ये पूछना मुझसे चाह रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि रियल एस्टेट और आईपीएल सेम तो नहीं है? देखो, आज जितना एक्सपीरियंस आपको है ना रोहित भैया, जितना सालों का ज्ञान आपके पास है, तो मुझे लगता है कि उसका हमें यूज करना चाहिए। तो मैं आपसे बस ये ज्ञान लेना चाहता हूँ कि आज जो इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स, जेनजी हो गए, या जिन्होंने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट शुरू करे हैं, या कोई रियल एस्टेट में काम शुरू किया है, या नए डेवलपर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में, उन्हें क्या ज्ञान लेना चाहिए, आईपीएल से क्या सीख लेनी चाहिए, क्या लर्निंग लेनी चाहिए? अमन, आईपीएल और अगर आप रियल एस्टेट को देखेंगे ना तो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों के पैटर्न्स बिल्कुल सिमिलर हैं। अब इसको इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या इसकी नॉलेज आप इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हो। आईपीएल में जैसे आपके प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वनडे सिलेक्शन हो गया। एक प्रोसेस है, आदमी की परफॉर्मेंस आती है, देखा जाता है कि ये हर सारे क्राइटेरियाज को फुल बैकग्राउंड देखा जाता है। एग्जैक्टली।
उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है। सेम अगर आप उसी चीज़ को आप रियल एस्टेट में उठा करके देखो तो आज एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक कोच की ज़रूरत है। वो कोच आपको ड्राइव करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस लोकेशन पे जा रहे हो, किस मोमेंट पे आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, इज़ द राइट टाइम टू बाई द प्रॉपर्टी। तो आईपीएल और रियल एस्टेट की अगर हम बात करें ना तो मुझे लगता है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं इसमें। दूसरा आपको ये बताऊंगा कि जितने भी ड्राइव आपके आईपीएल्स के लिए होते हैं कि सिलेक्शंस के प्रोसीजर्स जो हैं सेम आपका रियल एस्टेट के लिए है। रियल एस्टेट में अगर आज आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप एक अच्छे मॉनेटरी जैसे एडवाइज़र के पास पहुंचते हो, मॉनेटरी सर्टिफाइड प्रॉपर्टीज आप लेते हो। आप ये कह रहे हो कि जैसे एक आदमी को गेम सीखने के लिए, क्रिकेट सीखने के लिए कोच चाहिए होता है, अच्छे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, अच्छे बैट चाहिए होता है, अच्छा पैड चाहिए होता है, अच्छे स्किल्स चाहिए होते हैं, तो वो सब उसका कोच उसको डेवलप करा के देता है। ऐसी रियल एस्टेट के अंदर अगर कोई नया बच्चा प्रॉपर्टी प्लान कर रहा है या नई जनरेशन, एक नया कपल कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहा है, तो उसको एक एडवाइजर चाहिए। एग्जैक्टली। या फाइनेंशियल एडवाइजर, जैसे कि उसको गाइड कर पाए या उसका फंड्स को मैनेज कर पाए, उसका पोर्टफोलियो बना के दे सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेटली आज की डेट में देखो किसी भी चीज़ के आगे ना एक वर्ड लगता है कंसिस्टेंसी। आप अगर किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए, आईपीएल के लिए। वहीं अगर आप रियल एस्टेट में आ रहे हो तो रियल एस्टेट में भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने पैसे आज डाले कल डबल हो गए। रियल एस्टेट में भी इट्स अ गेम जिसको आप प्ले करते हैं और एक टाइम टेकिंग गेम है। टाइम टेकिंग कैसे? एक प्रॉपर्टी की मेच्योरिटी होती है, स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी मेच्योर होती है, प्राइसिंग उसकी मेच्योर होती है। वैसे ही पेशेंस रखना भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको, जैसे आप क्रिकेट में पेशेंस रखते हो कि ओवरऑल मैच चल रहा है, प्लेयर कितना अच्छा खेल पाएगा या वो प्लेयर कितना अच्छा पीछे परफॉर्म करके आया हुआ है, उसने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है, सेम रियल एस्टेट। बट मुझे लगता है रोहित भाई, जैसे आपने बताया कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट T20 जैसे हम आईपीएल की बात कर रहे हैं, आईपीएल में तो 20 ओवर होते हैं। अब तो आदमी आता है, वो पहली बॉल पे छक्का मारने की सोचता है, दूसरी बॉल पे फिर छक्का मारता है, तीसरी बॉल पे आउट हो जाता है। अगेन अमन, इंपॉर्टेंट ये कि मैच है, वो मैच T20 हो, मैच आपका अगर आप आईपीएल कह रहे हैं, आईपीएल हो या वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, जो बंदा वहाँ आ रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है? एक एजिंग है उसकी, उसने वो प्रैक्टिस किया हुआ है, सेलेक्टर्स ने उस बंदे को अगर चूज किया है तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर चूज किया है, या एक अच्छा कोच उसके साथ। एग्जैक्टली। तो आप ये कह रहे हो कि जो रन रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आरओआई का। बिल्कुल। जैसे कि चीजें होल्ड करते जाएंगे, आरओआई बढ़ती जाएगी, और क्रिकेट के अंदर जितनी बॉल्स निकलती जाएंगी उतना ज्यादा रन रेट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो रन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरओआई। तो जैसे कि व्यूअर्स, आपने सुना, जो लोग आजकल आईपीएल देख रहे होंगे, जैसे मैंने भी कल देखा, एक बहुत बढ़िया मैच था, तो मैंने उसमें शीट देखी, उसमें पंजाब किंग्स टॉप पे है, मेरे ख्याल से एक ही मैच हारे हैं शायद वो अभी तक। तो आपको भी यही देखना पड़ेगा, जैसे वो टीम्स की लिस्ट होती है रोहित भैया, ऐसी डेवलपर्स की लिस्ट होती है, ऐसे उनके पॉइंट्स होते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे, कितने प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट उस चीज को मैनेज कौन करता है? आईपीएल की जूरी। सो इन चीज को जो मैनेज करता है वो करता है रेरा, वो करता है अथॉरिटीज। तो आज आपको क्या लगता है कि हम ऐसे कौन से पोर्टल्स हैं या ऐसे कौन से लोग हैं, जैसे आपने बताया आपका बॉट चलता है, तो उनसे हम ये हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल। आपको आज अगर किसी प्रॉपर्टी का एडवाइस लेना है तो मुझे आज लगता है कि मनी ट्री से बेस्ट प्लेटफॉर्म है नहीं। क्यों? आप इंडिया की बेस्ट टू बेस्ट लोकेशंस पे बैठे हो, आप पुणे में बैठे हो, मुंबई आपका ऑफिस है, ठीक है, आप गुड़गांव में बैठे हो, लखनऊ में बैठे हो, गाजियाबाद बैठे हो, नोएडा बैठे हो, ठीक है। वेरी सून फ्यू मोर ब्रांचेस आर कमिंग अप जहाँ पे वर्किंग ऑलरेडी चल रही है मेजर सिटीज के अंदर। अच्छा। तो आज आप ये देखिए कि आपको, आपसे अगर कोई नॉलेज लेना चाहे एज अ अमन या एज अ मनी ट्री, आपसे कोई नॉलेज लेना चाहे आज, तो आपको प्रॉपर्टी का क्या नहीं पता है, ए से लेकर जेड तक आपको सब कुछ पता है। आप ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए, आप किसी को अगर गाइड कर रहे हैं एज अ कंसल्टेंट कि आप उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आप उसका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, तो उससे पहले आपकी जो R&D टीम है, पहले उसने आपके लिए काम किया। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो पावर प्ले के अंदर गेम बदल सकता है, वो ऐसी प्रॉपर्टीज के अंदर जो लॉन्चिंग टाइम पे प्रॉपर्टीज होती हैं, वो वहाँ पे उतना ही गेन मिल सकता है। जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है, वो आईपीएल हो या रियल एस्टेट हो, स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अर्ली बेनिफिट उठाता है, तो वो पावर प्ले में ही प्ले करता है। एग्जैक्टली। सो पावर प्ले में आप रन्स का बेनिफिट उठा सकते हैं,
और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी के अंदर लॉन्च पे पैसा लगा के पैसा बना सकते हैं। आरओआई का बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं आप। अगर फॉर एग्जांपल नोएडा के अंदर अगर आप बात करें ग्रोथ कॉरिडोर की, जो आपका आज की डेट में इन्वेस्टमेंट हब बना हुआ है, इसी एक्सप्रेसवे की अगर हम बात जिसको हम बिलियनियर कॉरिडोर भी कह रहे हैं। बिलियनियर कॉरिडोर भी कह रहे हैं, जहाँ पे मेजर ब्रांड्स आज की डेट में फुटफॉल उनका देखा जा रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। आप देखो ना कि किस प्राइस पे उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च किया और किस प्राइस पे लॉन्च किया। अभी मैं रोहित भैया एक मेरे इन्वेस्टर है, ही लिव्स इन यूएस, तो आई वाज डिस्कसिंग विद हिम एंड आई वाज टेलिंग कि ये बिलियनियर कॉरिडोर जो बन रहा है, सो उसने कहा व्हाई यू हैव गिवन दिस बिलियनियर कॉरिडोर नेम। मैंने कहा ये मैंने नहीं दिया, मैंने कहा इस पे जितने भी डेवलपर्स हैं, चाहे इट इज़ M3M, चाहे इट इज़ ट्रम्प, चाहे इट इज़ जेकब, चाहे एलिसाप, चाहे एक्सपीरियन, मैक्स, यू नेम इट, दे हैव इट। आज नोएडा के अंदर ये वाला जो कॉरिडोर है, इसके अंदर अभी इतनी पोटेंशियल बाकी है। मुझे जो लगता है कि आने वाले 10-15 साल में भी जो इन्वेस्टर्स हैं या जो एंड यूजर्स हैं वो पैसा बना के निकलेंगे। अमन, आज ग्रोथ कॉरिडोर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आज सबसे बड़ा ग्रोथ कॉरिडोर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया, जेवर एयरपोर्ट। आफ्टर इनोग्रेशन आप देखो मार्केट कैसा है, जब तक इनोग्रेट नहीं हुआ था तब कैसा था, और जैसे इनोग्रेट हुआ अब तब कैसा है। अब तो अथॉरिटी ने भी वहाँ सर्कल रेट बढ़ा दिया है। सर्कल रेट अथॉरिटी ने भी बढ़ा दिया। अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए इक्वल है ना, इन्वेस्टर के लिए भी, अथॉरिटीज़ के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। आज इन्वेस्टमेंट भर भर के आपकी तरफ आ रही है, इस जोन में आ रही है। क्यों? उसका रीजन है ना कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बट मैं अपने व्यूअर्स को एक मतलब जैकपॉट स्कीम भी बताना चाहूंगा। जैसे अभी रोहित भैया ने ग्रोथ कॉरिडोर की बात छिड़ी है, तो अभी यमुना अथॉरिटी ने अभी एक स्कीम निकाली हुई है RPS 2026, जिसके अंदर 400 से लेके 700 प्लॉट्स निकले हैं। तो अगर हमारा कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है या कुछ उस बारे में जानना चाहता है, तो वो मनी ट्री रियलिटी की साइट पे जाके या मनी ट्री रियलिटी के कस्टमर केयर के नंबर पे जाके कॉल कर सकता है, और हम उसको पूरी डिटेल बताएंगे कि उसका प्रोसेस क्या है। साथ साथ कस्टमर का भी फायदा होना चाहिए ना। बिल्कुल। आज की डेट में तो जिस जोन में आप बैठे हो तो जोन ही डिफरेंट है। आज आप, जैसे आपने बताया जेकब, ट्रम्प, एलिसाप, आज से पहले आपने नोएडा में सुना था कि इतने बड़े साइजेस। आप पुणे की बात उठाते हैं, आज पुणे में आप देखो ना किस तरीके का ग्रोथ डेवलपमेंट है, रियल एस्टेट कितना तेजी से भाग रहा है। जो मैं तो ये देख रहा था, अभी रिसेंटली आई विजिटेड टू पुणे ऑल्सो, जो 2010, 11, 12 की मार्केट यहाँ की होती थी वो पुणे की है। बट रोहित भैया मुझे लगता है कभी कभी व्हेन आई हैव स्टार्टेड रियल एस्टेट विद सचिन सर, सो मुझे ये लगता है एट बैक टाइम्स मुझे लगता था 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है ना, वो हवाई जहाज होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब वो क्रूज शिप होता है। उसमें आदमी खेल भी सकता है, उसमें आदमी सो भी सकता है, घर भी बसा सकता है। इससे बड़ा और क्या करेगा। और मजे की बात ये है कि आज की डेट में आपको 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट सुनने को नहीं मिल रहा। बट आज की डेट में जितने भी लॉन्चेस आ रहे हैं, 4500, 6500, 7000, 10,000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट, मतलब मुझे लगता है कि एट दैट टाइम्स और एट नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज मेजरली। अच्छा, अमन कैसा लगा ताज रेजिडेंसी सुन के? हाँ, मतलब हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि अभी नोएडा के अंदर ताज रेजिडेंसीज आई हैं। 52 फ्लोर का इंडिया का सबसे बड़ा होटल बन रहा है, टॉलेस्ट ताज ऑफ इंडिया। हाँ, तो आज की डेट में मतलब इस तरीके का डेवलपमेंट इस बिलियनियर कॉरिडोर पे आ रहा है, तो अभी पोटेंशियल है, बहुत है अभी, बहुत। तो आने वाले टाइम में मतलब ये वो वाला टाइम नहीं है कि जिस इन्वेस्टर को एग्जिट लेना चाहिए, ये वो है अभी इन्वेस्टर को ओवर होल्ड करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। मार्केट अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मार्केट है, आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। अभी बहुत अच्छी स्कीम मार्केट में आई है, SIP लेकर के आया M3M। अच्छा, कितनी अच्छी स्कीम है, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एग्जैक्टली, रियल एस्टेट में। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, अभी आपने जैसे SIP की बात छेड़ी, अभी जैसे मार्केट के हालात आपको पता होंगे, मार्केट इज नॉट गोइंग गुड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इन टर्म्स ऑफ FDs। तो बट प्रॉपर्टी का मैंने देखा नए लॉन्चेस आ रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बिल्डर नई स्कीम लगा रहा है, सब सोल्ड आउट हो जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि इन्वेस्टर इज फियरलेसली इन्वेस्टिंग? अल्टीमेटली आप जिन चीज़ों की भी अमन बात कर रहे थे ना, वो सारे अगर आप देखेंगे तो वर्चुअल एसेट ज़्यादा है। अच्छा, मतलब उनको ना रेंट पे दे सकते हैं ना यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि वो इस तरीके का एसेट है जिसमें आप रह भी सकते हो, जिसको किराए पे भी दे सकते हो। अल्टीमेटली अमन अंडरस्टैंड करना ये है कि आप, हम पले बड़े जिस माहौल में हम पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, बूढ़े बुजुर्गों ने क्या किया है, क्या कहा हुआ है कि भाई संपत्ति ले आगे बढ़, जमीन जोड़ो आगे बढ़। तो ये स्लोगन रहा है। सो वेल्थ मैनेजमेंट इज द बेस्ट थिंग टू गेट फ्लरिश एंड मेक मनी। अमन, किसी भी बड़े से बड़े नाम जाइंट टाइकून का अगर आप पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे तो 30-40% उनका जो मैनेजमेंट होता है वो रियल एस्टेट मैनेजमेंट। अगर वो रियल एस्टेट को इतना सीरियसली लेते हैं, अभी तो अडानी भी आ गया, अभी अडानी हैव ऑलरेडी एंटर्ड। नोएडा के अंदर अगर आप बात करेंगे या दिल्ली NCR के अंदर आप बात करेंगे तो यू आर हैविंग मेजर प्लेयर्स नाउ,
और अपकमिंग बहुत सारे ब्रांड्स। और मैंने देखा इसमें लाइक दे आर फाइटिंग ऑल्सो, जैसे अडानी वर्सेस वेदांता चल रहा है। सो ऐसा क्या है इस लैंड पैच में जिसको लोग लेना नहीं चाहते थे या लोग उल्टा सीधा बोलते थे, और आज इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स लड़ रही है रोहित भाई? आज इंपॉर्टेंट ये है अमन, रियल एस्टेट में तबाही जो यहाँ मच रही है ना, वो एक ऐसे एयरपोर्ट की वजह से मच रही है जो सबसे मैसिव होगा, एशिया का नंबर 1, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट। आपके पास जिस जोन में आप बैठे हैं, जितनी भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज चीजें हैं सारी अवेलेबल होंगी, लाइक फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक हिंदुस्तान में एक ही होगा। अच्छा, सबसे बड़ी फिल्म सिटी आने वाले एक ही होगी। आने वाले टाइम में आप सुनेंगे नाइट सफारी, अच्छा, जो आप पीछे भी सुन चुके हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज चीजें आ रही हैं, और उसके साथ साथ आइस ऑन द की कि जो डेवलपर्स आ रहे हैं, वेरी सून यू विल हियर वेरी बिग नेम। अभी आपने अडानी सुना है, आने वाले टाइम में हो सकता है आप डीलर सुनो, आने वाले टाइम में ये कहना गलत नहीं है कि जो इंडिया घूमने आएगा उसके लिए इंडिया नोएडा घूमना होगा। एग्जैक्टली। आज इस चीज का तो देखो, स्टैंपिंग जो है ना इस चीज की, ये मैं नहीं कर रहा, ये ब्रांड्स कर रहे हैं। अच्छा, जेकब अगर इंडिया में नोएडा में आया तो क्या नोएडा में ही उसको आना था? उनकी टीम ने पूरी R&D करके दी। एग्जैक्टली। तो हम उस लोकेशन पे बैठे हुए हैं जो बहुत प्रीमियम हो चुकी है आज की डेट में। मुझे तो आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि अभी ये पॉडकास्ट छोड़ के जाना चाहिए और एक फ्लैट बुक कर देना चाहिए। बिल्कुल। अभी रिसेंटली आप मनी ट्री को कनेक्ट करो, मनी ट्री पे आप आओ, आपको जेपी वेस्ट टाउन के अंदर 128 के अंदर बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपको 12,000 रुपए के रेट में रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। सो मतलब जिन भी व्यूअर्स का प्लान है इन्वेस्टमेंट का, या जो अपने लिए अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हैं, इस बिलियनियर कॉरिडोर में चीप डील ढूंढ रहे हैं, बेस्ट डील ढूंढ रहे हैं, वो मनी ट्री रियलिटी चैनल पे जाके अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, या अपने नंबर से कस्टमर कॉल पे केयर करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए या कौन सी प्रॉपर्टी लिया जाए। रोहित भैया, दूसरा टॉपिक जो व्यूअर्स ने मुझे लाइक ओवर द इंस्टाग्राम मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे क्या है? DLDD एक्सप्रेसवे, ऐसा लग रहा है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप। देखो अमन, एशिया का ग्रीनेस्ट कॉरिडोर, फर्स्ट ग्रीनेस्ट कॉरिडोर है एशिया का, सबसे बड़ी चीज़। 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को देहरादून से कनेक्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्षरधाम। बहुत सारे शहर कनेक्ट कर रहा है, जैसे तुम्हारा सहारनपुर एक मेजर डेस्टिनेशन है आज की डेट में जो कनेक्ट हो रहा है, बागपत कनेक्ट हो रहा है, बड़ौद कनेक्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंड करना है कि दोनों जगहों के लिए, NCR के लिए और देहरादून के लिए, आप ये अंडरस्टैंड करो, जो डिस्टेंस पहले 6 घंटे की थी, 5 घंटे की थी, आज वो 2.5 घंटे की रह गई है। तो आप कह रहे हो नटसेल में, इट्स नॉट एक्सप्रेसवे और इट्स नॉट अ रोड, इट्स अ ग्रोथ कॉरिडोर। आज की डेट में जितने भी आप नए एक्सप्रेसवेज देख रहे हो अमन, जितने भी नए एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली NCR को, वो मेजर ऑफ मेजर आप देखेंगे वो सारे ग्रोथ कॉरिडोर। आप द्वारका एक्सप्रेसवे ले लीजिए, मतलब एक ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस हो जा रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नई कनेक्टिविटीज मिल रही हैं। Exactly. और लेजर भी है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस व्लॉगिंग बना के डाल रखा है। They started from 7 o'clock and reaching there at 9:30 and having breakfast. So लोगों के लिए नई डेस्टिनेशन बन जाएगी। बहुत खूबसूरत एक्सप्रेसवे है, और सबसे अच्छी चीज़ की 50-55 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो आपको रामजी नेशनल पार्क से होकर के निकलता है, तो पीपल आर एंजॉइंग इट। सो गवर्नमेंट ने इंसानों के साथ जानवरों का ख्याल भी रखा है। पहले उन्होंने एनवायरमेंट का ख्याल रखा है, क्योंकि वहाँ का जो पैच है वो 50 किलोमीटर का, दैट इज 100% एलिवेटेड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मतलब उसमें ऐसा कुछ प्लान किया है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वाइल्ड एनिमल्स हैं, दे कैन इजीली क्रॉस दैट कॉरिडोर। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एलिवेटेड है, तो ऑलरेडी वो नीचे से निकल जाएंगे। सो आने वाले टाइम में ऐसे कितने कॉरिडोर्स या ऐसे कितने एक्सप्रेसवे या ग्रोथ कॉरिडोर्स बनेंगे आने वाले टाइम में? अभी बहुत रिसेंट में आप सुनोगे अमन, गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन। अच्छा, ठीक है, बहुत रिसेंट अभी जो इलाहाबाद जा रहा है। एग्जैक्टली, प्रयागराज होते हुए आगे आपका बलिया तक जाएगा। अच्छा, वो एक आपका ग्रोथ कॉरिडोर होगा। ठीक है, फिर आप ये देखो, ये जो सारे रीजन्स है ना, ये कनेक्टेड होंगे कहाँ से? जेवर से, नोएडा से। नोएडा आने वाले टाइम में आपको सेंटर हब दिखाई देगा। क्यों? मींस मतलब जितनी भी रोड्स आसपास से निकलेंगी या चढ़ेंगी वो सब नोएडा से ही होंगी। मतलब एग्जैक्टली, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपके पास है, नोएडा एक्सप्रेसवे आपके पास है, यमुना एक्सप्रेसवे आपके पास है, गंगा एक्सप्रेसवे आपके पास कनेक्टिंग है। उसके बाद आपके पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। जितने मेजर आप आज की डेट में एक्सप्रेसवेज के नाम सुन रहे हो सारे आपके पास है। मुंबई से आप कनेक्टेड है, चंडीगढ़ से आप कनेक्टेड है। सो ये कहना गलत नहीं है कि जितनी भी नदियाँ निकली हैं, या गंगा जी हैं, चाहे यमुना जी हैं, चाहे यमुनोत्री जी हैं, वो गंगोत्री से निकली हैं, तो ये नोएडा एक गंगोत्री बन जाएगा। आने वाले सारी ग्रोथ कॉरिडोर आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे, आज से डाउन द लाइन 5 साल की अगर हम बात करते हैं या 10 साल की हम बात करते हैं, तो इन्वेस्टर उस विजन को ऑलरेडी देख पा रहा है।
बहुत सिंपल है कैलकुलेट करने का। अगर इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट करते हो कि आप अपना इन्फ्लेशन रेट 6% 10% से भी अगर कैलकुलेट करोगे, मान लो फॉर एग्जांपल 10% भी आपने लिया, तो किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस उठा करके देख लें ओवर द 5 ईयर्स आपको क्या एप्रिसिएशन होता है। तो रोहित भैया मुझे ये समझ आया जो आपने बातें भी बताई यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में, कि अभी वो टाइम है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और जो हमने प्रॉपर्टीज ले रखी हैं उन्हें होल्ड किया जाए, सो दैट आने वाले 3 4 5 साल में वो प्रॉपर्टीज आपको मल्टीपल गेन देके जाएंगी। ये कहना गलत तो नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं होगा। सो आपके कोई डाउट्स हो जो मैं क्लियर कर सकता हूँ, कोई जेनजी टीम क्लियर कर सकती हो? अमन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी जनरेशन बहुत अच्छा कर रही है, टेक्निकली तुम बहुत साउंड हो। नहीं, आपको जो टेक्नोलॉजी दी है वो हमारी जनरेशन ने दी है। Exactly. आपको इसको मानना पड़ेगा। आज जो टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस दोनों जो चीज मिल गई है ना, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। मींस अ पर्सन हु इज सिटिंग अफार अवे कैन टॉक टू यू एंड टेक योर एक्सपीरियंस, इट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं तो उसको यहाँ ट्रैवल करके आना पड़ता, वो आपसे बैठ के बात करता, वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही था। तो आज टेक्नोलॉजी ने वो जो बैरियर्स थे ना वो खत्म कर दिए। सो वो टाइम दूर नहीं है कि मैं लंदन बैठा हुआ या यूएस बैठा हूँ और हम पॉडकास्ट कर रहे होंगे बिल्कुल ठीक बात है, होलोग्राम से। सो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि आने वाले तुम टाइम सबको छोड़ो, पहले मुझे आज के लिए ये क्या नया बीएचयू चला हुआ है, क्या है बीएचयू? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन ये बीएचयू आधार क्या अच्छा है? बीएचयू आधार, ये कोई बीएचयू भैया, लगा बनाएगा? ये बहुत ही टेक्निकल, मतलब टेक्निकल कह लीजिए या बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। जैसे आज की डेट में आप एसआईआर देख रहे होंगे जो गवर्नमेंट ने वोटिंग डालने के लिए, या आधार कार्ड पैन कार्ड देख रहे होंगे, भू आधार भी बिल्कुल सेम है। भू आधार में क्या होता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके एक आधार बनते हैं, उनका एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनता है जो डिजिटली भी वो होता है। जैसे आज क्या होता है, आधार में आप अपनी उंगली लगाइए, आँख दिखाइए, रेटिना स्कैन कीजिए तो आपकी सारी डिटेल आ जाती है। ऐसी भू आधार भी एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो आपको फिजिकली मिलता है। आप उसे कहीं भी जाके चेक कराएंगे तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन आएगी, किसके नाम पे है। यार पुराने जमाने में तो वो मिलता था 12 खसरा साल खतौनी जिसको कहते हैं, म्यूटेशन। भैया वो खो जाते थे। अच्छा। और आप कहाँ उसको कैरी करके घूमोगे? आज आप पे 3 प्रॉपर्टी है, 3 डॉक्यूमेंट बनेंगे अपने पर्स में रखे। आज जैसे क्रेडिट कार्ड बनता है ना, अच्छा। बिल्कुल भू आधार वैसे ही बनता है। आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। किसी कस्टमर को अपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट नहीं लेके मतलब ये कहने का मतलब ये है कि तुम ये जो भू आधार है ये आरसी है, प्रॉपर्टी की आरसी। आप ये मानो कोई 10 लाख रुपए हाथ में कैश लेके जा रहा है और कोई एक एटीएम कार्ड लेके जा रहा है, तो कोई अपने प्रॉपर्टी के पेपर लेके जाएगा, खसरा खतौनी, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, इतने सारे पेपर बना के लेके जाएगा। और कोई आदमी एक कार्ड लेके जाएगा जिसको भू आधार कहते हैं, और उससे इजीली ना कुछ करना ना कुछ कराना, कंप्यूटर पे वो लिंक डलेगा, कंप्यूटर तो सब मिला करके प्रॉपर्टी की आरसी है ये। हाँ, ये प्रॉपर्टी की डिजिटल आरसी है, जिससे आप इजीली किसी भी प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड, म्यूटेशन हुई नहीं हुई, किसके नाम पे है, कितने साल से है, उस पर कितनी पेनल्टी है, या उसने अपना कंप्लीशन ले रखा है नहीं ले रखा, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। अभी आने वाले टाइम में फिर वही वाली बात आ जाएगी, टेक्नोलॉजी और जेनजी वाली। हर जगह टेक्नोलॉजी आती जाएगी क्योंकि हर आदमी को अपना काम आसान करना है। पहले बैंक्स में जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने कहा था ये कैसे होगा, ये क्या होगा, कितने रिकॉर्ड चढ़ेंगे। आज क्या है, आज आपको अपनी 10,000वीं एंट्री देखनी है, इट इज वन वे अवे, वन क्लिक अवे। तुम्हारी जनरेशन कितनी स्मार्ट हो गई है। अभी आप ये देखोगे आपकी जेब से बैठे बैठे पैसे निकल जाएंगे और अरे ऐसा मत बोल भाई आज के लिए बहुत चल रहा है। इसके लिए भी गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे वो ले आई है। अमन यार, तुम्हारी जनरेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, इतना फास्ट फॉरवर्ड है, एप्लीकेशंस आपके, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, चैट जीपीटीज आ गए, जेमिनी आ गया, चैट बोट आ रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल को रियल एस्टेट एजेंट्स को रिप्लेस तो नहीं कर दोगे? नहीं भैया, मैं आपको बताता हूँ, आज प्रॉपर्टी बेचना ना एक फीलिंग है। मतलब आप ये समझो, आज चैट जीपीटी से आप ये पूछ सकते हो मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, या मेरी मम्मी मुझे थप्पड़ तो नहीं मार देंगी ये चीज़ करने पे। ये फीलिंग्स है, जहाँ पे फीलिंग्स आ जाती हैं, जहाँ पे इमोशन जुड़ जाते हैं, जहाँ पे आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, मेंटर चाहिए होता है, वहाँ पे चैट जीपीटी, मेटा, जिमनी, ये सारी चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो आप ये समझ के हमेशा चलें, ये जो फीलिंग्स वाले काम है, प्रॉपर्टी दिलाना एक फीलिंग के बराबर है। मैंने आपको बताया ना, आज किसी के आप हार्ड एंड मनी लगवा रहे हो, किसी का रिटायरमेंट होम प्लान करा रहे हो, किसी की इन्वेस्टमेंट करा रहे हो, किसी की SWP बनवा रहे हो, सिस्टमेटिक वेल्थ प्लान जो होता है, कि कोई प्रॉपर्टी दिला दी, वो टाइमली उसको पैसे आते रहते हैं, ये ईजी नहीं है। आज आपको क्या लगता है, आज जूते खरीदना आसान है, प्रॉपर्टी खरीदना?
जूते खरीदना, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में क्या है, प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है। नहीं यार अमन, मैं तो प्रॉपर्टी खरीदना भी आसान बोलूंगा। प्रॉपर्टी खरीदना तो आसान आप लोगों ने बना रखा है, आप मनी ट्री ने बना आप मनी ट्री के चैनल पे जाओ या मनी ट्री के इंस्टाग्राम पोर्टल पे जाओ, कॉल करो, धुरंधर आएगा, धुरंधर जरूर आएगा। तो जितने भी चैट जीपीटी, जिमनी वगैरह पे ये आपको गाइडेंस दे सकते हैं। और आगे जब टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी तो वो क्या करेगा, जब आप रेजिडेंशियल टीम में जाओगे तो वो पूछेगा नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा। आपने कहा यमुना एक्सप्रेसवे, तो यमुना एक्सप्रेसवे वाली टीम पे कॉल ट्रांसफर कर देगा। बट जाएगी कॉल एक ह्यूमन बीइंग के पास ही, जो आपको वापस आपसे अच्छी पीआर बनाएगा, आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट बताएगा, अच्छा गाइड करेगा, सो दैट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। ऐसा कभी नहीं होगा कि रोबोट आपको प्रॉपर्टी बेच जाए और आप खरीदोगे भी नहीं। आज कम से कम कुछ तो तुम्हारी जेनजी ने पुराने लोगों के लिए छोड़ा है। भैया एक्चुअली हम भी वही लोग हैं ना। आजकल एक बड़ी ट्रेंडिंग सी चीज है मन, बड़े सारे लोग क्वेश्चन करते हैं करके, क्या प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हो, किस रीजन से ले रहे रीजन से ले रहे हो? रुच भैया है क्या ना, कहीं कोई गलत रीजन? मैं आपको बताता हूँ, ये हैशटैग है। अच्छा ऐसा क्या? ये भी हैशटैग कुछ नया है मार्केट में। कि आप किस रीजन से प्रॉपर्टी ले रहे हो। आज जैसे आपको पता है, आज लोगों ने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट बहुत सारे फील्ड्स में हो गए हैं और लोगों पे कैपिटल बढ़ गई है। पहले लोग करोड़पति इक्का दुक्का होते थे, आज आप देखोगे मेजरली लोग करोड़पति हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज 10, 20, 30 लाख रुपए की बिकी थी, आज वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए वो कर गई है, इन्फ्लेट कर गई है। बिल्कुल ठीक है। तो आज लोगों को रीजन चाहिए कि मैं प्रॉपर्टी क्यों खरीदूं, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। जैसे आपके पास एक फंड आया, अब आप उस फंड का क्या करोगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब उसको इन्वेस्ट करोगे, उसका पोर्टफोलियो बनाओगे। तो लोग क्या करते थे, 5 करोड़ कोई फंड आया आपके पास, अब वो कैपिटल गेन का था, अब उसका रीजन हो गया कैपिटल गेन। जैसे आपने पूछा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गेन इज द आंसर। या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी बेची, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं आया, तो वो फंड आपके पास पड़ा हुआ है, तो किसी ने आपसे पूछा आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि वो फंड पड़ा हुआ है, वो कैरी फॉरवर्ड फंड है। कोई फंड रोक के उसकी वेल्थ की कैपेबिलिटी रोक रहा है। मतलब अगर एक 5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं, आज 2026 चल रहा है, 2030 में आप मेरे साथ बैठे तो 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए बन चुके होंगे, क्योंकि महंगाई दर बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। फिर उसके बाद जब अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं तो गाड़ी वाली ले लो, हाँ, मोबाइल ये वाला चला अगर मैंने 2026 में वही 5 करोड़ रुपए 2-3 प्रॉपर्टीज में, जो हम बात कर रहे थे आईपीएल की तरह, पावर प्ले में लगा दिए होते, लॉन्चेस में लगा दिए होते, तो मैं 3-4 प्रॉपर्टी बनाता, मेरा पोर्टफोलियो 15-20 करोड़ रुपए का बनता, और आज फ्यूचर में 2030 में वही मुझे 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ रुपए हो जाता। सो आदमी के पास एक ही रीजन है इन्वेस्टमेंट का, वो प्रॉपर्टी हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, बट आपको ये देखना है कि आपके यूज का क्या है। तो आप रीजन ऑफ प्रॉपर्टी बाइंग इज वेरी डिफरेंट। कैपिटल गेन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फंड्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या डाइल्यूट करना हो सकता है, डिफरेंट इमोशंस है। तो इसका आंसर यही है। आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ नई टर्मिनोलॉजी जो ऐड हुई है, या कुछ ऐसी चीज जो हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी स्कीम बताई या आईपीएल के बारे में बताया, आप बार बार ये देख रहे हो, ये हमारा नया मनी ट्री टाइम्स का वो है, ये अभी आपको मिला नहीं होगा, आप पुणे थे ना। सो अभी हमने ये अपना एक मनी ट्री न्यूज लेटर निकाला है, इसके अंदर जितने भी हम क्वार्टरली इवेंट्स करते हैं, नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो गई, या नई स्कीम्स हो गई, या कहीं किसी डेवलपर ने हमें फैसिलिटेट किया, या किसी अच्छे डेवलपर के हम टॉप 1, 2, 3 में आए, क्योंकि हम आते ही 1 है, तो हर जगह जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके बारे में जो भी हमारे कस्टमर्स आते हैं या हमारे जितने भी लोग जानने वाले आते हैं, हम उस न्यूज लेटर में छापते हैं, सो दैट एक आदमी बैठ के एक्सपीरियंस ले पाए, जो हमने 3 महीने में किया वो एक 10, 15, 20 मिनट के रैप अप में देख पाए। बहुत बढ़िया है, मतलब ये भी टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी है। और आपको लगा होगा पंजाब केसरी है 5 बजे मैं यही सोच रहा था इतनी देर से, ये रखा क्या है ये, मतलब आप ये समझो ना, आज जैसे अभी जैसे इसमें पहली टैगलाइन आप देख रहे होगे 25,000 प्लस ट्रस्टेड कस्टमर। सो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम 25,000 प्लस कस्टमर अपने साथ जोड़ चुके हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर। सो आने वाले टाइम में ये 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख भी होगा, क्योंकि आज जिस तरीके का हमारा कस्टमर बेस है और जो हमारी प्रोसेस है, कस्टमर को सर्विस देने का तरीका है, वो हमारी प्रायोरिटी है नंबर 1। क्योंकि आज आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो वो आपकी मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत से कमाई हुई फंड्स जोड़े हुए हैं। तो आदमी का सपने का जो घर होता है ना रोहित भैया, वो ऐसी चीज होनी चाहिए जब कस्टमर घर में घुसे तो उसको ये याद आए ये अमन शर्मा ने दिलाया है या ये रोहित सिंह ने दिलाया है, ही इज द मैन बिहाइंड इट। अमन, मनी ट्री इसी चीज़ के ऊपर काम करता है, और आप हिंदुस्तान में अगर हम पैर पसार रहे हैं, धीरे धीरे फैल रहे हैं, अपनी ग्रोथ देख रहे हैं, लोगों के इसी प्यार की वजह से, जो हमारे व्यूअर्स हैं इनके प्यार की वजह से है और इनके भरोसे की वजह से है। आज
25,000 कस्टमर्स जो हैं हमारे, जिनको हम प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं ऑलरेडी, वो हमारा भरोसा ही तो है, उन्होंने हमारे पर विश्वास किया है। तो आगे जैसे जैसे कारवां बढ़ता जाएगा और चीज़ें बड़ी होती जाएंगी, और व्यूअर्स के लिए हम और नई चीज़ें लेकर के आते जाएंगे। रियल एस्टेट में आपको और भी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, monetary-reality.com पे पूछ सकते हैं, आप हमारे चैट बोर्ड पे आप पूछ सकते हैं, या आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको 24/7 सर्विसेज मिलेंगी और कोई भी जो डाउट होगा वो हाथों हाथ क्लियर करा जाएगा बाय रियल एस्टेट के धुरंधर।